ये सेक्टर 37 का शोरूम नंबर 166 है, जिसे बहुत जल्द सील कर दिया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम की ओर से नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ऑर्डर ऑफ सीलिंग है। इसमें कहा गया है कि काफ़ी पहले भी आपको इस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस करके इस शोरूम को अब सील कर दिया जाएगा। इस संबंध में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से वाटर सप्लाई और चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली डिपार्टमेंट को भी कहा गया है कि तुरंत यहाँ का बिजली कनेक्शन काट दिया जाए, पानी का कनेक्शन काट दिया जाए। और साथ ही डीसी ऑफिस में भी यह नोटिस जो है वो भेजा गया है, जिन्हें कहा गया है कि ध्यान रखा जाए कि इस शोरूम की खरीद फरोख्त भविष्य में ना हो पाए, जब कभी फायर डिपार्टमेंट इसकी एनओसी नहीं दे देता। ऐसी कई और शोरूम भी हैं जिन पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। इसी सेक्टर में शोरूम नंबर 185 और सेक्टर 38 में भी ऐसे कई शोरूम हैं जिन्हें सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन्होंने फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लिए थे, जिनके पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नगर निगम का, फायर डिपार्टमेंट का नहीं था। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम बात कर रहे हैं आज नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट की। नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट फायर इक्विपमेंट नहीं होने के कारण शोरूम मालिकों पर सख्ती बरतने के मूड में दिख रहा है। जी हां, 2-3 दफा पहले भी कई शोरूमों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें सेक्टर 37, 38 और 40 के शोरूम मालिक शामिल थे, लेकिन उन्होंने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया, ना ही फायर उपकरण लगाए, जो कि इन शोरूमों के लिए और यहां आने जाने वालों के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि फायर डिपार्टमेंट ने कमिश्नर की मार्फत अब सीलिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश सभी शोरूमों के जिनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, उनकी मुख्य दीवारों पर नथी कर दिए गए हैं, यानी कि चिपका दिए गए हैं, और उन्हें वार्न किया गया है कि 15 दिन के अंदर यदि उन्होंने फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगवाए और सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उनके शोरूम सील कर दिए जाएंगे। सेक्टर 37 में ये 5 शोरूम हैं। एससीओ नंबर 166, 67, 185, 215, 220 और 37 डी में शोरूम नंबर 387 शामिल है। सेक्टर 38 का शोरूम नंबर 79 और सेक्टर 40 का शोरूम नंबर 229 भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में हमने नगर निगम के अधिकारियों से बात की, जिनका यह कहना था कि इन्हें बार बार कहा गया है कि वे इन शोरूमों में फायर सेफ्टी उपकरण लगाएं, लेकिन उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। हमने भी इन शोरूमों का सेक्टर 37 जाकर दौरा किया। सेक्टर 38 के फायर ऑफिसर जगतार सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। उनका कहना था कि उनके पास मनी माजरा और सेक्टर 38 दोनों का चार्ज है, और ये जो नोटिस जारी किए गए हैं ये कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टोटल 10 नोटिस दिए गए हैं और इन पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा। नोटिस जारी किए हैं। हाँ। मैं नहीं किए, कमिश्नर साहब ने करे हैं। मेरे को 8-10 ही है। मेरे को 15 दिन का उन्होंने दिया है ना टाइम, अपना अप्लाई वगैरह कर लो, अपना जो भी हो सिस्टम वगैरह लगाना तो लगा लो। उन्होंने दिया, मैं नहीं, मेरी पावर नहीं है सर। अच्छा अच्छा, कमिश्नर साहब की पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ 38 ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। मतलब मेरे तो पहले से होया, मैं पहले तो नागपुर सीखा। अच्छा जी, वो तो पहले ही होया। हाँ जी। अब देखना यह होगा कि नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट कैसी कार्रवाई करता है और निकट भविष्य में इन शोरूमों को सील किया जाता है या फिर ये फायर उपकरण लगवाते हैं। ऐसे ये 10 शोरूम ही नहीं, बल्कि शहर की कई बड़ी बिल्डिंगें ऐसी हैं जहां फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या फायर उपकरण नहीं है, जिनमें सरकारी इमारतें भी हैं। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन और बैंक के साथ साथ पीजीआई और अस्पताल भी इनमें शामिल हैं, जहां फायर सेफ्टी उपकरण की खामियां हैं और उन्हें समय समय पर नोटिस दिया जाता रहा है। अब फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई जो है वो देखने योग्य होगी कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है और शहर को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। आसपास की और खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। यदि आपके पास भी कोई खबर है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें फोन करें। नोट कीजिए 9780040160। आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस खबर से संबंधित वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। हमें रहेगा इंतजार आपकी कॉल का या आपकी वीडियो का। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।